जिन लोगों का हार्ट फेल्यूर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल 50% या उससे ऊपर रहता है, उन लोगों को हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर से बोलते हैं। ये जो हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को डायग्नोस करना काफ़ी चैलेंजिंग है। उसके लिए प्रथम वजह है कि उसका ये जो बीमारी के बारे में जानकारी डॉक्टर्स में भी काफ़ी कम है। दूसरा ये है कि ये जो रोगों में जो फेफड़ों में पानी भरने के वजह से बहुत लोग कार्डियोलॉजिस्ट के बजाय लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उनको सीटी स्कैन करेंगे तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसको इन्फेक्शन का इंटरप्रेट करते हैं और एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और हार्ट फेल्यूर थोड़ा सा सुधरता है। लेकिन इन रोगों को जब इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल रहता है। जब इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है, लोग समझता है कि उनको बीमारी है ही नहीं, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है हार्ट का कंट्रैक्शन या व्याकोच का प्रॉब्लम नहीं, हार्ट का एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है या हार्ट का विस्तार में प्रॉब्लम है। हार्ट का एक्सपेंशन में जब प्रॉब्लम रहता है तब हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन रहता है। ये जो हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को डायग्नोस करने के ईएफ तरीका नहीं है, उसके ऊपर भी हमको इकोकार्डियोग्राफी में टेस्ट करना पड़ता है। उसमें लेफ्ट एट्रियल वॉल्यूम इंडेक्स, ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ई प्राइम रेशियो और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी का क्या तरीका है, रीजनल वॉल थिकनेस, लाइक मल्टीपल टेस्ट है। उसके ऊपर हमको स्कोरिंग पैटर्न्स भी है। लेकिन ये जो टेस्ट को डेली रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में करने के लिए काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट का पास उतना वक्त नहीं है, इसलिए वो टेस्ट नहीं होता और मिसडायग्नोस हो जाता। हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वो समझ सकते हैं कि उसका जो लंग का प्रॉब्लम है। नाउ दूसरा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर इनका इकोकार्डियोग्राफी में इसको डायग्नोस करना मुश्किल है तो कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि इनका HFpEF है। इसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा रोगों में ये प्रॉब्लम होने का ज़्यादा संभावना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो लो इजेक्शन का प्रॉब्लम है 50 साल या 55 साल का कम उम्र लोगों में होता है, या हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड और नॉर्मल ईएफ वाला जो 60 साल के ऊपर लोगों में होता है। दूसरा लो इजेक्शन फ्रैक्शन वाला जो पुरुषों में प्रॉब्लम ज़्यादा रहता, वेयर एज मोर देन 50% ईएफ वाला प्रॉब्लम जो स्त्रियों में ज़्यादा होता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम जो प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाले में होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन ये दूसरा वालों में नहीं होता है। उसके अलावा जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाई बीपी है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, भारी वजन वाला है और उसके साथ किडनी का प्रॉब्लम है, इन सभी में प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। लेकिन ए टेस्ट के अलावा अगर हमको एक ही टेस्ट चाहिए, उससे हमको गोल्ड स्टैंडर्ड माना सकता है कि हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को डायग्नोस करना है, तो वो कार्डियक कैथेटराइजेशन टेस्ट है। कार्डियक कैथेटराइजेशन टेस्ट में अगर फेफड़ों में बीपी ज़्यादा हो गया, दिल का जो चेंबर्स में बीपी ज़्यादा हो गया, तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, ये जो HFpEF का प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं है तो वो लंग का प्रॉब्लम है। अगर डायग्नोसिस बराबर हम कर सकते तो वो जो बीमारी, वो जो मरीज़ है, लंग स्पेशलिस्ट के पास आगे चलना है या हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ आगे चलना है, हम फैसला ले सकते हैं।